अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज ख़ास तौर पर इस वीडियो में आपको बताना है कि वफाकी हुकूमत कराची में, सिंध में कितने बड़े मंसूबों पर काम कर रही है। वफाकी हुकूमत ने कौन कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो छेड़ रखे हैं, जो अगले 3-4 साल में मुकम्मल होंगे, तो उसके बाद कराची को क्या फ़ायदा होगा। और अब जो है वफाकी हुकूमत जो जो जिन जिन मंसूबों के पर पैसा खर्च कर रही है और जिसके फ़वाइद नज़र आना भी शुरू हो गए हैं, जिसके जो फ़वाइद हैं वो आवाम तक पहुंचना भी शुरू हो गए हैं, वो आपके सामने रखने हैं। पहले भी हम कई दफ़ा फील्ड में जाकर वीडियोज़ के ज़रिए आपको आगाह करते रहे हैं। जिस तरह सूबाई हुकूमत कराची की सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए काम करती है, अगर तो हम वो भी आपको बताते हैं। जहाँ जहाँ जो जो चीज़ हमें नज़र आती है कि पॉजिटिविटी की तरफ से क्या जो है वो जा रहा है, वो आपको ज़रूर दिखाते हैं। वफाकी हुकूमत क्या क्या करने जा रही है, क्या क्या कर चुकी है, उसके फ़वाइद क्या होंगे, कितना पैसा लग रहा है, और उसके बाद फिर कराची की आवाम को उसके समरात मिलना कब शुरू होंगे, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी तफसीलात मैंने कोशिश की गुज़िस्ता दिनों में आपको बताया कि जिस तरह शहर डूबने से बचा, वफाकी हुकूमत का कितना हाथ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसमें कितना हाथ रहा है। उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत के क्या कमालात थे, वो मैंने आपको फील्ड में बताए थे और वीडियोज़ के ज़रिए आपको साबित करने की आपके सामने कोशिश की थी कि कराची को क्या फ़ायदा हुआ। और उसके बाद फिर अब चूँकि मज़ीद जो है वो डिटेल मैंने हासिल की हैं, मज़ीद जो है वो मैंने कोशिश की कि रिसर्च करके चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ कि सूबाई हुकूमत जो दावे कर रही है, जो ऐलानात कर रही है 13-14 साल में, वो अपनी जगह पर है। सियासत भी कर रहे होंगे, काम भी कर रहे होंगे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। वफाकी हुकूमत ने जो किया वो आपको नज़र आया। और उसके बाद फिर हमारा किसी हुकूमत से ना तो उनके हक में है, ना किसी के ख़िलाफ़ है, लेकिन जो चीज़ें हक़ाइक़ होती हैं, हमारा काम ये होता है कि वो आप तक पहुँचाएँ, आवाम को नज़र आए, आवाम पर उम्मीद रहे, आवाम भरोसा रखे, आवाम घबराए नहीं। बल्कि जो उनकी कमिटमेंट है अपनी हुकूमत के साथ, या उनकी जो तवक्कुआत है अपनी हुकूमत के साथ, वो तवक्कुआत कायम रहे। और उसके बाद फिर फ्यूचर में भी जो बेहतरी की तरफ मामला जा रहे हैं, वो भी उन तक जो है वो कायम और दायम रहें। मैंने जो रिसर्च की उसमें जो मुझे पता चला, पहले भी इन चीज़ों के बारे में बता चुके हैं, मज़ीद आपको डिटेल से बताऊँगा तो आप समझ पाएँगे कि कितनी बेहतरी आएगी अगले 2-3 सालों के अंदर। वफाक जो है कराची में ख़ास तौर पर 5 बड़े मंसूबों पर काम कर रहा है। पहला मंसूबा ग्रीन लाइन मंसूबे का है, जो कि सरजानी टाउन से लेके जो टावर तक जाना है, लेकिन नुमाइश चुरंगी तक जो है वो मुकम्मल हो चुका है, फंक्शनल होने वाला है। और चंद रोज़ में जो है वो बसें पहुंच रही हैं और उसके बाद मुकम्मल तौर पर अब ऑपरेटिंग होने जा रहा है। नुमाइश चुरंगी तक जो है वो बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पर हमने कई दफ़ा आपको वीडियोज़ में भी दिखाया। अब 22 स्टेशन बनाए गए हैं, मुकम्मल तौर पर इसको जो है फॉल किया जा रहा है। 80 बसें जो है वो चलाई जाएंगी, चीन से मंगवाई जा रही हैं। इतवार तक यानी कि कल तक जो है ये बसें जो है 40 उसमें से कराची पहुंच जाएंगी और बाकी बसें जो है वो अक्टूबर तक कराची में आएंगी, और जिसमें लाखों शहरी जो है कराची वाले इसमें मुस्तफ़ीद होंगे। ख़ास तौर पर ये इलाका जहाँ ये बस चलाई जाएगी, जहाँ ये बस का रूट है, उसमें ख़ास तौर पर कराची के जो माजी में डिफेंस या पोस्ट तरीन इलाका समझा जाता था, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके, वो ख़ास तौर पर उसमें मुस्तफ़ीद होंगे। उसके बाद फिर लियारी 63 टाउन से लेके लियारी ओल्ड लियारी तक, कराची के ओल्ड सिटी एरिया तक की आवाम जो है इससे फ़ायदा उठाएगी। ट्रैफिक का जो दबाव है इस शाहराह के ऊपर, वो शाहराह के ऊपर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे, आवाम जो है एक सस्ती और अच्छी और म्यारी ट्रांसपोर्ट से जो है फ़ायदा उठा सकेंगे। अच्छा, इसी के साथ मैंने पहले भी आपके सामने ज़िक्र किया था कि वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमत ने भी ऑरेंज लाइन मनसूबा शुरू किया था। 6 साल अगर ताख़ीर का शिकार हुआ है ग्रीन लाइन मनसूबा, तो सूबाई हुकूमत का 5 किलोमीटर यानी कि एक मामूली सा जो ट्रैक था मेट्रिक बोर्ड ऑफिस से औरंगी टाउन तक, वो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत का दावा है कि जब ये वफाकी हुकूमत ग्रीन लाइन मनसूबा चालू करेगी, जब इसका आगाज़ होगा, तो उसके बाद वो उस मनसूबे का यानी कि ऑरेंज लाइन मनसूबे का भी उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। उसको जो नाम दिया गया है अब्दुल सत्तार ईदी जो है वो के नाम से मंसूब किया गया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से ये मनसूबा चलाया जा रहा है, तो वो भी 5 किलोमीटर एक मुख्तसर तरीन जो है एक मनसूबा है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, जिस तरह कराची में आज ख़ास तौर पर मज़ार कायद के ऊपर जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, ये खुद एक अपने मुंह से तस्लीम किया। पूरे दिन हम देखते हैं कि मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सूबाई हुकूमत के वज़रा जो बात कर रहे होते हैं। आज वज़ीर आला ने खुद मज़ार कायद पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बरसी के ऊपर खुद एतराफ़ किया कि 3 बड़े जो नाले हैं वो उस वफाकी हुकूमत ने साफ़ किए हैं, जिसकी वजह से कराची का बड़ा हिस्सा, कराची की जो बड़ी आबादी है वो तबाही से बची, बारिशों में वो नहीं डूबी। औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, और इसके अलावा जो बड़ा नाला है वो है
गुज्जर नाला, उसको जो है वो साफ़ किया वफाकी हुकूमत ने। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने छोटे बड़े जो नाले थे, तकरीबन 45 नाले उनकी हुकूमत ने, यानी कि सूबाई हुकूमत ने साफ़ कराए। उसमें से जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, 3 नालों में से बताया गया है कि तकरीबन 90% जो ड्रेनेज का काम है मुकम्मल कर लिया गया है और 34 अरब रुपए की लागत से जो है वो इन नालों के ऊपर से काम हो रहा है। सड़कें भी बनेंगी और नाले जो है वो इनमें से सफाई भी होगी, मॉडल नाले बनाया जाएगा। और अब तक जो कचरा उठाकर उसको ठिकाने लगाया गया है, नालों के ऊपर से मलबा उठा के ठिकाने लगाया गया है, तकरीबन 11 लाख टन, यानी कि साल साल से कचरा और गंदगी और गलाजत जो नालों के अंदर भरा हुआ था वो वफाकी हुकूमत ने FW और NDMA की मदद से बाहर निकाला, उसको मुंतकिल किया, जिसका फ़ायदा आपको नज़र हुआ आया कि कराची, ये सबसे पहले मैंने वीडियो जाके बनाई थी जब ग्राउंड पे हालात जाके हमने देखे थे कि शहर नहीं डूबा। उसके बाद फिर आपने देखा कि सूबाई गुजरा वफाकी हुकूमत या उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ मीडिया के लोगों ने इस पर बात करना शुरू की कि कराची डूबने से बच गया है। इस बार कराची नहीं डूबा। बारिशें गो के पहले की इस वक्त फिर भी कम थी, लेकिन पहले ये था कि बूंद भी पड़ती थी तो आपको कीचड़ गंदगी सड़कों पर नज़र आती थी। अब वो चीज़ नहीं है, मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। अभी अच्छा नहीं हुआ, सब अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये मज़ीद इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा जब बड़ी बड़ी दीवारें जो है नालों के ऊपर से लगाई जाएंगी और कचरा मलबा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर ठिकाने लगाया जाएगा, तो उसके समरात और उसके जो असरात हैं वो कराची की आवाम तक जो है वो पहुँचेंगे। इसके अलावा जो कराची सर्कुलर रेलवे का मनसूबा है वो भी देखें, जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जो काविशें हैं कराची के लिए वो काबिल सताइश हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमने जब उन्होंने ऑर्डर दिया तो तब भी हमने आपको बताया, आगाह किया कि वो कराची के लिए कितना संजीदा है, कराची के हालात पर कितना परेशान है। इसलिए उन्होंने ये काम जो है सूबाई हुकूमत के जो है वो ऊपर नहीं छोड़े या उनके ज़िम्मे नहीं लगाए, बल्कि मुश्तरका और कहीं FW और NDMA की मदद से ये काम करने को जो है वो उन्होंने हुक्म दिया। अब इसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है रेलवे ट्रैक जो है सर्कुलर रेलवे के जो ट्रैक है वो बलाई मंजिल होगी, यानी कि फ्लाईओवर के ज़रिए जो है वो चलाया जाएगा। तकरीबन 43 किलोमीटर जो है मुहित तवील तरीन जो है वो ये ट्रैक है और 22 इसमें भी स्टेशन बनेंगे और 27 अरब रुपए की लागत से बताया गया है कि ये मंसूबा जो है मुकम्मल होगा। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस मंसूबे का, कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए कराची पहुँचेंगे और वो खुद अपने हाथ से कराची सर्कुलर रेलवे की जो एक ग्राउंड ब्रेकिंग है, जो इफ्तिताह है इस मंसूबे के आगाज़ का, वो खुद करेंगे। उसके अलावा फिर दीगर भी जो मंसूबे हैं वो उनको भी जो है वो तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ये जस्टिस गुलजार अहमद की ही वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर वो न ऑर्डर देते तो पहले भी सर्कुलर रेलवे के लिए वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और कितनी बार बातें करती रही हैं, जब से ये तकरीबन 90 की दिहाई में बंद हुआ था आज तक नहीं चल सका है। लेकिन अब ये वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ये काम जो है तकमील की तरफ जा रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर कराची ट्रेड कॉरिडोर जो है वो मंसूबा एक है जो कि वफाकी हुकूमत का होगा। 70 अरब रुपए की लागत से ये जो ट्रेड कॉरिडोर मंसूबा है कराची का, ये वफाकी हुकूमत जो है वो आगाज़ करने जा रही है। इससे ट्रेड को फ़ायदा होगा, यानी कि अगर पोर्ट से आप सामान लेकर जो कि बहरी जहाज़ों के ज़रिए मुंतकिल होता है, यहाँ से लेकर आप सीधे नेशनल हाईवे को जाकर टच करेंगे, उसके बाद फिर एक लिंक रोड बनेगा जो हाईवे को, सुपर हाईवे को टच करेगा। तो यानी कि कितना बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। इस मंसूबे का भी आगाज़ किया जा रहा है। उसमें जो होमवर्क था या उसके जो स्टडी वर्क है वो मुकम्मल कर लिया गया है। K4 मनसूबा, जिस तरह असद उमर साहब ने भी पहले कई दफ़ा कहा, नून लीग के दौर में भी बनता रहा, उसके बाद फिर उसकी तोसी होती रही, रूट तब्दील होता रहा। 13-14 साल से वफाकी सूबाई हुकूमत आज तक कुछ नहीं कर सकी है। तो अब उसमें वफाकी हुकूमत ने इंदिया दे दिया है कि 2022 में इस मनसूबे का जो है तकरीबन 4-5 महीनों में मनसूबे का आगाज़ होगा। 26 करोड़ गैलन कराची की आवाम को पानी मिलेगा। अब तकरीबन 1200-1300 गैलन जो है कराची की आवाम को पानी मिलता है, यानी कि आधे से भी आधा मिल रहा है। तो अब ये K4 मनसूबा जो है जब मुकम्मल होगा तो उसका फ़ायदा आप देखेंगे कि बड़ा जो है वो फ़ायदा होगा। उसमें बताया गया है कि इसमें जो लागत आएगी तकरीबन 65 अरब रुपए की लागत, बल्कि ये जो है वो एक बड़ी खती रकम जो है इसमें मुख्तस की गई है। और उसके बाद अगर इस साल हम देखा जो अदाद शुमार सामने आए तो बताया गया है कि 21 अरब रुपए खर्च किए छोटे बड़े मनसूबों के ऊपर वफाकी हुकूमत ने, और एहसास प्रोग्राम के तहत जो है 65 अरब रुपए सिंध की आवाम को वफाक ने दिए हैं, सिंध की आवाम को वफाकी हुकूमत ने फराहम किए। और सिर्फ कराची के अंदर जो अदाद शुमार मैंने हासिल किए उसमें बताया गया है कि 7 अरब रुपए गरीब और जो मुस्तहिक आवाम थी
اور ख़ास तौर पर कोरोना की लॉकडाउन के दौरान जो लोग बेरोज़गार हुए थे, जिनका कारोबार मुतासिर हुआ था, जो फैक्ट्री में और इंडस्ट्रीज़ में मज़दूर काम नहीं कर पा रहे थे, तो उनको जो है वो दिया गया है। इसके अलावा जो बिजली के मंसूबों के ऊपर भी वफाकी हुकूमत ने बड़ा तेज़ी से काम किया है। 600 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम की जा रही है। 900 मेगावाट बिजली फराहम करने के हवाले से वफाकी हुकूमत जो है वो मज़ीद काम कर रही है। इसके अलावा जो मोटरवे है, ख़ास तौर पर हैदराबाद टू सक्खर मोटरवे जो है उसका आगाज़ किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने उसकी मंजूरी दे दी है। 200 अरब रुपए की लागत से ये मनसूबा मुकम्मल होगा। उसके बाद फिर जो रास्ते में जो इसका जो टाइम की जो बचत होगी, अच्छा और म्यारी सफ़र होगा, वो तकरीबन अगर मुल्तान से जो है वो तकरीबन मुल्तान के जो और हैदराबाद के जो फासले होंगे वो तकरीबन 3 से 4 घंटे का फ़र्क पड़ेगा। यानी कि अगर ये मोटरवे बन जाता है, मुकम्मल होगा कुछ अरसे में, जिस तरह अभी आगाज़ कर दिया गया है, इसका मनसूबे की मंजूरी दे दी गई है, तो उसमें 3 से 4 घंटे की बचत होगी इस सफ़र से, और फील और उसके बाद फिर जो गाड़ियों का जो फ़ायदा होगा वो तो अलग ही होता है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, हलीमा अदर शेख अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हैं, इनको आपको पता है कि मलीर में इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो इनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा बनाया गया, फिर सांप छोड़ा गया, जेल में इनके ऊपर तशद्दुद किया गया और कई चीज़ें सामने आई। उसमें तारीख में पहली बार वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के मामलात में मुदाखलत शुरू कर दी है। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस्लामाबाद से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें हलीमा अदर शेख साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए थे इलेक्शन के दौरान, ज़िमनी इलेक्शन PS 88 मलीर में, और उसके अलावा जो दीगर मुकदमा दर्ज हुए हैं उसमें अब वफाकी हुकूमत खुद जॉइंट इंटरोगेशन जो है वो उन्होंने टीम तश्कील दी है, जिसमें FIA, MI, ISI और पुलिस हसास इदारे शामिल होंगे। वो तहकीकात करेंगे कि हलीमा अदर शेख साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनकी असल हकीकत क्या है। यानी कि मुकदमा का ट्रायल ETC में चल रहा है। सूबाई हुकूमत ने पुलिस के दबाव में जिस तरह के मुकदमा बनाए थे, उसके बाद अब लग रहा है कि सूबाई हुकूमत जो है वो एक बार फिर बेनकाब होने जा रही है। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर ये बड़ा और अहम तरीन जो है वो एक फ़ैसला किया है, जिसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया और कुछ ही रोज़ में SSP जो डॉक्टर फारूक हैं उनकी सरबराही में ये JIT जो है वो काम शुरू कर देगी, और तमाम लोगों के तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं, मुतल्लिका हुकाम हैं, उनसे इंटरोगेशन करेगी, उनसे तहकीकात करेगी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इसकी रिपोर्ट जो इरसाल की जाएगी। इसके अलावा एक और बात चलते चलते सिंध हाई कोर्ट से और भी खबरें बहुत होती हैं, लेकिन ये जो मफाद आमा की खबर है, हम अक्सर चीखते हैं कि सिंध में या सिंध के जो बड़े शहर हैं, सेहत आमा का जो मसाइल हैं, यहाँ पे लोगों को म्यारी ना तालीम मिल सकती है, ना सेहत के जो है वो निज़ाम है। जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं, कचरा कुंडी और मंशात फरेशों का गढ़ बन चुके हैं। तो आज एक सिंध हाई कोर्ट में मज़हर शेख साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है, दरख्वास्त गुजार के वकील हैं। अब वो कहते हैं कि कराची में या सिंध के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर मुख्तलिफ गवर्नमेंट के अस्पताल मुख्तलिफ किसी न किसी तरीके से किसी न किसी नाम से उनकी सर्विसेज जो है वो फराहम की जाती हैं। लेकिन NGOs भी यानी कि फलाही इदारे भी शहरों में काम करते हैं, लेकिन सिंध के दूर दराज जो इलाके हैं, देही इलाके हैं, वहाँ पर सेहत के जो मामलात हैं उनको देखभाल के लिए ना तो वफाकी इदारे काम कर रहे हैं, ना सूबाई इदारे काम कर रहे हैं, और ना ही कोई NGOs काम करती हैं। अगर कोई मरीज़ होता है तो मरीज़ को देही इलाकों से शहरों में मुंतकिल करने के में उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई मरीज़ जान से चले जाते हैं, और ना तो वहाँ देही इलाकों में NGOs काम करती है, ना कोई फलाही इदारे काम करते हैं, ना सूबाई हुकूमत की जानिब से जो है वो सेहत आमा के मसाइल से निपटने के लिए, मामला से निपटने के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने इंतज़ामिया के ऊपर इज़हार नाराज़गी भी किया है, गुस्से का इज़हार किया है, काफ़ी बरहमी का इज़हार किया है 2 रुकनी बेंच ने, और तमाम जो तकरीबन 15 से ज़ायद डिप्टी कमिश्नर हैं, ज़िलाई डिप्टी कमिश्नर्स, उनको नोटिस जारी किए हैं, जवाब तलब किया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी हेल्थ और इसके अलावा जो हेल्थ केयर कमीशन और दीगर जो काम है उनके खिलाफ नोटिस जारी किए हैं और उनसे अदालत ने जवाब तलब किया है। अब खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह दावे किए जाते हैं शहरों में तो इलाज की सूरत हाल नापैद हो चुकी है, लेकिन देही इलाकों में जहाँ से हमारे सूबाई वुज़रा, हमारे वज़ीर आला और MPs MNAs जो है साल से जीते आ रहे हैं, ख़ानदान
در خاندان جو ہے وہ حکمرانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یعنی کہ وہ ان کی طے شدہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی سیٹ جو ہے وہ پکی ہے، لیکن وہاں وہ اپنے علاقے کی عوام، دیہی علاقوں کی عوام کی بہتری کے لیے اور ان کے صحت کے مسائل ان کے دور کرنے کے لیے کوئی اقدامات جو ہے وہ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو عدالت سے رجوع کرنا پڑا، یعنی کہ صوبائی حکومت اتنی برے طریقے سے ناکام ہو چکی ہے۔ ان کا جو ایک عوام کو سہولیات فراہم کرنے کا یا عوام کو تعلیم فراہم کرنے کا، معیاری تعلیم فراہم کرنے کا جو ایک دعویٰ ہے، وہ بھونڈا دعویٰ جو ہے وہ بیچ چورائے پھٹ چکا ہے۔ مزید بھی آپ کو جو اہم ترین اپڈیٹس ہوں گی، جو چیزیں تفصیلات ہوں گی، آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔